नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गिरी फेम एजुकेशन में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। ये रहा आज का पहला सवाल। चागोस आर्चिपेलेगो का सबसे बड़ा टापू मतलब आइलैंड कौन सा है? तो चागोस आर्चिपेलेगो का सबसे बड़ा टापू है दाइगो ग्रेसिया। दाइगो ग्रेसिया। और चागोस जो द्वीप है इसके लिए लड़ाई चल रही है मॉरिशस और यूके के बीच। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड हुज मेमोरियल एट ईगल्स नेस्ट एट द फुट ऑफ माउंट ब्लैंक इन 2019। 2019 में पीएम मोदी ने एक मेमोरियल का इनॉग्रेशन किया था ईगल्स पे। ईगल्स एक जगह है, ईगल्स नेस्ट। इस जगह पे पीएम मोदी ने किसके मेमोरियल का इनॉग्रेशन किया था? ये माउंट ब्लैंक जो है, ये एक पहाड़ है, यहाँ पे एक जगह है ईगल्स नेस्ट, तो ये किया था होमी भाभा का। कौन सा दक्षिण अमेरिका का देश ओपेक से हट गया है? ओपेक से हटने वाला देश है इक्वाडोर। जनवरी 2020 में ये ओपेक से हट गया है, दक्षिण अमेरिका का है इक्वाडोर। और ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना। और ये मध्य पूर्वी देश कतर ने भी ओपेक छोड़ दिया है। और वियना जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑडियो ओडिगो ऐप भारत के किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? 2019 में ऑडियो ओडिगो ऐप लॉन्च किया गया भारत मंत्रालय द्वारा। ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। और ये मोबाइल ऐप स्टैंडर्ड इन इंडिया, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ही मोबाइल ऐप एक और लॉन्च किया था स्टैंडर्ड इन इंडिया। महाबलीपुरम भारत के किस राज्य में है? तो महाबलीपुरम हम भारत के तमिलनाडु में है। इक्वेरियन मिलिट्री एक्सरसाइज 2019 में कहाँ हुआ था? इक्वेरियन मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये भारत और मालदीव के बीच होता है और ये हुआ था औंध मिलिट्री स्टेशन जो कि पुणे में है, यहाँ पे। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन किस देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है? तो ये है मालदीव का। और ये न्यूज़ में क्यों आया? तो ये आया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड मिला हुआ है। कोयला मंत्रालय, बिजली मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच बेहतर समन्वय बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कोयला मंत्रालय, बिजली मंत्रालय और रेल मंत्रालय तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन सही करने के लिए प्रकाश पोर्टल ऐप बनाया गया है। मुक्तेश परदेसी भारत के उच्च आयुक्त मतलब एम्बेसडर किस देश के लिए हैं? सबसे पहले तो उच्च आयुक्त और एम्बेसडर के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं। तो ये उच्च आयुक्त जिनको कि हाई कमिश्नर बोलते हैं, तो ये होते हैं राष्ट्रमंडल का देश है। वहाँ पे अगर कोई हमारे एम्बेसडर अपॉइंट होते हैं तो अगर राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ का जो देश है वहाँ पे होते हैं तो ये हाई कमिश्नर कहे जाते हैं। और राष्ट्रमंडल के देश नहीं है तो एम्बेसडर कहे जाते हैं। राष्ट्रमंडल में हाई कमिश्नर, कॉमनवेल्थ के देश में हाई कमिश्नर और कॉमनवेल्थ का देश नहीं है तो फिर एम्बेसडर कहे जाते हैं। और मुक्तेश परदेसी ये भारत के उच्चायुक्त बने हैं न्यूजीलैंड के लिए। अमृत लोगुन भारत के राजदूत हैं कौन से देश के लिए? ये है ग्रीस के लिए, जिसको कि हम लोग यूनान भी कहते हैं। मीठी क्रांति योजना भारत के किस राज्य की योजना है? तो मीठी क्रांति योजना जो है झारखंड की है। और झारखंड का ही एक स्कीम है दाल भात योजना, जो कि वहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया जाता है, जहाँ पे महज 5 रुपये में पेट भर के खाना दिया जाता है गरीबों को। शेन लॉरी बुक्स क्योपका एंड गैरी वुडलैंड किस खेल से संबंधित हैं? शेन लॉरी, बुक्स कोइपका और गैरी वुडलैंड जो है गोल्फ से संबंधित हैं। यूएनडीपी का इक्वेटर प्राइज तेलंगाना ने कि किस एनजीओ ने जीता है? यूएनडीपी का इक्वेटर प्राइज मिला है तेलंगाना के डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को। यूएनडीपी का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तेलंगाना के लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं धारानी। और तेलंगाना आंध्र प्रदेश का है भूदार। कृषक बंधु किस राज्य की योजना है? कृषक बंधु,
तो ये थोड़ा बंधु जो है वो बंगाल में वेस्ट साइड में यूज़ करते हैं। तो आप इससे समझ सकते हो कि कृषक बंधु जो है, बंधु बंधु आप याद कर सकते हो। तो ये है पश्चिम बंगाल की योजना। सीताराम लाइफ इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये किस राज्य की है जिसमें एक नदी का पानी कुछ जिलों को दिया जाएगा सिंचाई के लिए? तो सीताराम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है, सीताराम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है, ये है तेलंगाना का। और ये जो नदी है जहाँ से कुछ पानी जिलों को दिया जाएगा, ये गोदावरी नदी का पानी दिया जाएगा। मकुम कोयले की खान किस राज्य में है? मकुम कोयले की खान जो है असम में है। और मकुम एशिया का महाद्वीप, मतलब असम में ही एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना बांध मिला है। वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाते हैं हम लोग फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को, फर्स्ट डे को नहीं, फर्स्ट मंडे को मनाते हैं। ओरल हेल्थ के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है? ओरल हेल्थ के लिए हर्षवर्धन ने लॉन्च की है ई दंत सेवा। ई दंत सेवा, क्योंकि हेल्थ ओरल के लिए है तो ये ई दंत सेवा है। बीइंग गांधी किताब के लेखक कौन है? ये है पारो आनंद। बीइंग गांधी, पारो आनंद। एमी पुरस्कार विजेता गायक या गीतकार एडम स्लेसिंगर जो हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया, एडम स्लेसिंगर, ये किस पॉप रॉक बैंड के सह संस्थापक थे? तो ये थे फाउंटेन ऑफ वेन के संस्थापक, सह संस्थापक, को फाउंडर। और एमी पुरस्कार जो है टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को कितने साल के विस्तार की अनुमति दे दी है? तो विदेश व्यापार नीति को 1 साल की विस्तार की अनुमति मिल गई है, परमिशन मिल गई है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2020 का विषय क्या था? इस साल जो ऑटिज्म डे मनाया गया, इसका विषय क्या था? ये मनाते हैं हम लोग 2 अप्रैल को। तो इसका इस बार थीम था द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। फिलिप वॉरेन एंडरसन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनको किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? फिलिप वॉरेन एंडरसन, इनको मिला था भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार। और ये नोबेल पुरस्कार जो है 1977 में मिला था। सुंदरम होम फाइनेंस का नया प्रबंध निदेशक, सुंदरम होम फाइनेंस के नए मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लक्ष्मी नारायण दुरीस्वामी। लक्ष्मी नारायण दुरीस्वामी। ब्रिटेन और स्कॉटलैंड जो है, ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, हम बोल तो देते हैं कि यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन, बट इसमें एक स्लाइड सा डिफरेंस है। वो क्या है? ब्रिटेन 3 है, 3 जगहों से मिला हुआ है, मिलके बना हुआ है। ये है स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये तीनों मिल जाते हैं तो ब्रिटेन कहा जाता है। और ब्रिटेन में अगर नॉर्दर्न आइलैंड को जोड़ दिया जाए तो फिर वो यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। मतलब ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम के बीच सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न आइलैंड का डिफरेंस है। तो ये काफ़ी मार्केबल है, ध्यान रखिएगा इसका। कोरोना वॉच नाम का मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया है कर्नाटक की सरकार ने। कोरोना वॉच ये ऐप लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। यहाँ के CM है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है बाजूभाई वाला। संजीव चड्ढा जो है, कुछ मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे आप MD देख लीजिए कौन से बैंक के हैं। तो ये काफ़ी रिलेवेंट है और काफ़ी पूछे जाते हैं, जिस बैंक के वही हैं यहाँ पे सिलेक्टेड। तो संजीव चड्ढा मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। सुमित कटपालिया बने इंडसइंड बैंक के। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। सुनील गुरबख्शानी जो है ये धनलक्ष्मी बैंक के हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन सा देश है? ये सवाल मैंने पहले ही बताया हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष जो है वो, मतलब अध्यक्षता जो है वो कौन सा देश करेगी, वो हर मंथ अलग अलग होती है। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष तो है डोमिनिकन गणराज्य रिपब्लिकन। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 15 देश होते हैं, जिसमें 5 तो फिक्स होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं।
ये 2020 में अध्यक्षता की बात कर रही हूँ मैं। और 5 जो स्थायी है वो है चाइना, फ्रांस, अमेरिका, रशिया और ब्रिटेन। ये 5 फिक्स हैं। और फिलहाल 10 जो हैं वो हैं वियतनाम, बेल्जियम, डोमिनिकन रिपब्लिक, एस्टोनिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, नाइजर, सेंट यूनिसेंट एंड ग्रेनाडाइंस, साउथ अफ्रीका और तुनिसिया। और ये मैंने अभी गलत लिखा हुआ है, डोमिनिकन गणराज्य नहीं है ये, अभी मई में हो गया है एस्टोनिया, तो इसका आंसर एस्टोनिया होगा। ये डोमिनिकन रिपब्लिकन जो है ये अप्रैल के लिए था। तो जनवरी में किया था वियतनाम ने। अभी तो अगर एग्ज़ाम आपका मई में होने वाला है तो मार्च, अप्रैल और मई, जून ये 4 रिलेवेंट होगा। अगर जून में होने वाला है तो अप्रैल, मई, जून और 1 जुलाई, मीन्स अपने एग्ज़ाम के 2 पहले और 1 बाद का रिलेवेंट है। तो जनवरी में किया था वियतनाम, वैसे मैंने पूरा बना दिया है, यहाँ पे देख लेते हैं। जनवरी में वियतनाम, बेल्जियम फरवरी, डोमिनिकन रिपब्लिकन अप्रैल, एस्टोनिया मई, जून फ्रांस का होगा, जुलाई होगा जर्मनी, अगस्त होगा इंडोनेशिया, सितंबर होगा नाइजर, अक्टूबर होगा रसिया, नवंबर होगा आपका सेंट यूनिसेट एंड द ग्रेनाडाइंस और दिसंबर होगा साउथ अफ्रीका। ये 12 जो हैं ये 12 मिलके अध्यक्षता करेंगे। ये 12 देश जो हैं ये कौन से मंथ में अध्यक्षता करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, ये टोटल लिस्ट है यहाँ पे। तो उम्मीद करती हूँ ये लेसन रेलिवेंट रहा होगा आपके लिए। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी चलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले लेसन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।